हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NRRMS ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल की जो वैकेंसी आपकी इनवाइट की गई है 1502 पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में इनकी डिटेल आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसके पहले, सबसे पहले यहाँ पर इसके अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सेक्शन दिया गया है, आप ये इंस्ट्रक्शंस को आराम से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो डिक्लेरेशन का सेक्शन दिया गया है आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये अप्लाई का लिंक है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप इस सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका ऑनलाइन पोर्टल जो है स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज करना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, आप जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उस सेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है आपका नाम। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाम है, पूरा नाम, वो आप इस सेक्शन में फिल कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके फादर नेम का, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके मदर नेम का। तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माँ का नाम आपको इस सेक्शन में देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेक्शन है ये है आपके DOB सेक्शन। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी एज क्राइटेरिया है 30 जनवरी 2020 को वो काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेक्शन मिलता है नेशनलिटी का, जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। आपका रिलीजन आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है कैटेगरी सेक्शन। तो आपकी SC या ST कैंडिडेट है, या फिर जनरल है, या OBC है, या MOBC है, या फिर कोई अदर कैटेगरी है, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे वो फ्रेंड्स उसका जो नीड या जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ है, वो आपको देना होगा। यदि फ्रेंड्स वो आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जनरल में ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। यदि आप BPL कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। और BPL का जो आपका राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पर शो करना होगा। इसके बाद यहाँ पर है फोटो सेक्शन। तो आपकी जो भी फोटो है JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस फोटो का जो साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ वो 150 KB रखा गया है, जिसके अंदर आपको ये फोटो अपलोड करनी है। तो फ्रेंड्स फोटो अपलोड करने के बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस सेक्शन है। तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो आपको इस सेक्शन में लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस आपको लिखना होगा। जैसे कैसे आपको यहाँ पर अपना अपना जो मकान नंबर है, या आपका स्ट्रीट नेम है, या गली नंबर है, वो आपने लिख दिया। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके बाद आपका यहाँ पर स्टेट है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो पिन कोड की एंट्री भी कर सकते हैं। तो पिन लिखकर आप यहाँ पर 301-001 लिख देंगे। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रेजेंट और परमानेंट सेम है, आप सेम इस पर क्लिक कर दीजिए। अलग अलग है, आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद आपकी जो एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे वो बिल्कुल सही सही आपका होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले आपने जो लास्ट एग्जाम अपीयर किया है या पास किया है वो आपको देना है। तो इनमें से जो आपको यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10 के लिए आपका स्ट्रीम या कोर्स नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर है बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो आपका जो भी बोर्ड है 10 के लिए वो आप दे सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स आपकी कौन कौन सी थी वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप यहाँ चाहें तो जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आपकी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं होती है 10th में, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैथ। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एंट्री कर देनी है। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है और आपकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो क्या है वो आप यहाँ फिल करेंगे। 12th के लिए फ्रेंड्स आपका स्ट्रीम या कोर्स क्या रहा है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी आपके कोर्स की, तो वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका बोर्ड का नाम आप यहाँ दे देंगे। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देनी है। तो आपकी जो सब्जेक्ट्स है मेजर वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देना है।
ग्रेजुएशन में फ्रेंड्स सेम आपका स्ट्रीम या कोर्स आपने क्या किया है, तो आपने जो भी यहाँ पर किया है, मान लीजिए आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो है आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। तो सेम आपको यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी नेम आपको एंटर करना है। मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थी वो आप दे सकते हैं। जो जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स आपकी रहती हैं वो आप यहाँ देंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके कोई डिसिप्लिन है या ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी सूटेबल यहाँ पर जो फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपको सेम आपके यहाँ पर जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पीजी किया है या फिर कोई अदर डिग्री या डिप्लोमा किया है उसकी डिटेल आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट सेक्शन वो एक्सपीरियंस डिटेल का है। मान लीजिए किसी पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस मांगा है तो आप दे सकते हैं, नहीं मांगा है आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब एक्सपीरियंस डिटेल में फ्रेंड्स सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो फ्रेंड्स आपने किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में काम किया है उसका नाम आप यहाँ देंगे। डेजिग्नेशन आपका किस पोस्ट पर आप काम करते थे वो आप बताएंगे, और कब से कब तक आपने काम किया है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर लेटेस्ट जो आपकी यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो आपको देना है। उसके बाद जो आपके ओल्ड एक्सपीरियंस है वो आपको देने होंगे। लेटेस्ट फर्स्ट आपको सबसे पहले यहाँ पर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर है आपकी लैंग्वेज नोन का। तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। इंग्लिश जानते हैं तो रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। हिंदी जानते हैं रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। तमिल जानते हैं या उसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उस पर आप रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ एंक्लोजर। तो यहाँ पर देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर कंपलसरी हैं आपके, इसके लिए आपको यहाँ पर स्टार लगा मिलेगा तो वो आपको यहाँ पर देना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले है स्कैन सिग्नेचर जो कि आपको अपलोड करना है। आपका जो सर्टिफिकेट है हायर क्वालिफिकेशन का वो आपको यहाँ देना है। हायर क्वालिफिकेशन मतलब जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है, जैसे हमने यहाँ ग्रेजुएशन की है तो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो फाइनल ईयर की है, या फिर जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है वो आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में। अगर कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी है तो आप यहाँ फिल करेंगे। बीपीएल कार्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए आपका ऑप्शन डीएक्टिवेट है क्योंकि हमने बीपीएल में नो किया है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स नहीं है तो आप यहाँ पर इनको ब्लैंक भी रहने देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका जो ये फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू पे एप्लीकेशन फीस वाले सेक्शन पर। आपकी जो भी यहाँ फीस लगती है वो आपको पे करनी होगी, और पे करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक पेमेंट या ट्रांजेक्शन ID मिलेगी। जो भी फ्रेंड्स पेमेंट या ट्रांजेक्शन ID आपको मिलती है उसको जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है, थोड़ा देर आपको वेट करना है, और जैसे ही पेमेंट स्टेटस वेरीफाई होगा वो फ्रेंड्स डिटेल आपको वहां पर शो कर देगी और यहाँ पर भी शो कर देगी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स को तो वो आपको यहाँ पर शो करता है, और जैसे हमने साइन अपलोड किया वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर ये डिटेल को एंटर करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं और फाइनल प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू पे एप्लीकेशन फी वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, जैसे जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये है, बीपीएल SC ST के लिए 150 रुपये है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डिटेल पे नाउ का, या फिर फ्रेंड्स आप स्कैन द बिलो गिवन QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग है आप कैसे इसमें पेमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद आप पे नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने SBI का जो स्टेट बैंक कलेक्ट सिस्टम है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डिक्लेयर करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना है तो आप इसको ऑल इंडिया रहने देंगे, और कॉर्पोरेट वाले सेक्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। इसके बाद जो रिक्रूटमेंट नेम है इसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा NRRMS वैकेंसी का। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद पेमेंट कैटेगरी में आप पेमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो नाम है जिस नाम से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, इसके बाद मेल ID है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अमाउंट है जो भी 250 या 150 जो भी आपका लगेगा। रिमार्क आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप लिखना चाहें तो पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेम, DOB, मोबाइल नंबर, मेल ID और जो आपको कैप्चा कोड दिया गया है ये फिल करके आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स स्टेट बैंक का जो सिस्टम है ये आपका
ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप ब्रांच से भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, या तो आप नेट बैंकिंग यूज़ करें स्टेट बैंक की या फिर किसी अदर बैंक की, या फिर आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं स्टेट बैंक का या फिर कोई भी बैंक का। तो आप यहाँ से अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। पेमेंट कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का ड्यू के नाम से एक पेमेंट मिलेगा जब आप इसको कंफर्म कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस फॉर्म में यहाँ पर उस पेमेंट या ट्रांजैक्शन आईडी को आपको देना होगा और उसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे और अपने फाइनल प्रिंट आउट को निकाल कर अपने पास रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है कैसे आप यहाँ पर NRRMS का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, और इसकी जो भी गाइडलाइंस है या जो भी डिटेल्स है वो आपको दिए गए लिंक पर मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।